आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 11 के छात्रों के लिए हिंदी कालखंड में आधारित साखी जो कि संत कबीरदास द्वारा रचित है। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तुत दोहे में इन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए क्या कहा है। इन्होंने गुरु के बारे में बताते हुए कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उभारिया अनंत दिखावर हार। कहने का तात्पर्य कबीरदास जी का कि सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की अर्थात जो उनकी जो महिमा है वो कैसी है, अपार है, अर्थात अनंत है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। अनंत किया उपकार, और उन्होंने मुझे ईश्वर दर्शन का मार्ग दिखाकर मुझ पर क्या किया है, असीम अनुकंपा की है, मुझ पर बहुत बड़ा क्या किया है, उपकार किया है। कहते हैं कि जो गुरु की महिमा है वो कैसी है, अनंत है, और उन्होंने मुझे ईश्वर दर्शन का मार्ग दिखाकर मुझ पर बहुत बड़ा क्या किया है, उपकार किया है। लोचन अनंत उभारिया अनंत दिखावर हार, और कहते हैं कि उन्होंने मुझे लौकिक अर्थात संसारिक दृष्टि के साथ साथ ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की है जिससे मैं उस ईश्वर के ब्रह्म स्वरूप को देख सका, अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सका है। उनका कहने का तात्पर्य है कि गुरु के मार्गदर्शन के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो उन्होंने उस गुरु की महिमा को वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो गुरु की महिमा है वो कैसी है, अनंत है। उन्होंने मुझे ईश्वर दर्शन का मार्ग दिखाकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। उन्होंने मुझे इस सांसारिक दृष्टि के साथ साथ ऐसी दिव्य दृष्टि दी है जिससे मैं उस ईश्वर का विराट स्वरूप देख सकता हूँ, अर्थात उनका क्या कर सकता हूँ, साक्षात उनके दर्शन कर सकता हूँ। अगले जो उनकी साथी में उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि दीपक दिया तेल भर बाती गई अघट, पूरा किया विसाहुरा बहुल न आओ हट। तो वो इस साखी में उन्होंने शिष्य पर गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान का जो है प्रभाव दर्शन पाया है। तो क्या कहते हैं कि दीपक दिया तेल भर बाती गई अघट। कहते हैं प्रसिद्ध दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि मेरा जो हृदय है वो किसके समान है, दीपक के समान है। उन्होंने अपने हृदय को दीपक के समान बताया है जिसमें जो है गुरु जी ने प्रेम रूपी तेल भर दिया है। कहते हैं मेरा जो हृदय है वो कैसा है, एक दीपक के समान है, और जिसमें गुरु ने जो है ज्ञान रूपी अर्थात प्रेम रूपी तेल जो है भर दिया था। तो उसमें ज्ञान रूपी एक अक्षय अर्थात जो कभी खत्म नहीं होती ऐसी बत्ती जो है उसमें डाल दी है, जो कभी खत्म अर्थात समाप्त नहीं होती है। पूरा किया विसाहुरा बहुल न आओ हट, और कहते हैं मैंने इस संसार में अपना जो है लेन देन पूरा कर लिया है, अर्थात गुरु की कृपा से मैंने उस गुरु की वजह से मेरा जो अज्ञान था वो क्या हो गया है, उस अज्ञान का जो अंधकार था वो दूर हो गया है। मैंने इस सांसारिक मोह माया से मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, अर्थात मुझे इस संसार रूपी बाजार में फिर नहीं आना पड़ेगा। कहने का उनका तात्पर्य है कबीरदास जी का कि उन्होंने कहते हैं कि मेरा जो हृदय है वो दीपक के समान है, और गुरु जी ने उसमें प्रेम रूपी अर्थात ज्ञान रूपी ऐसी बाती डाल दी है या तेल भर दिया है, और ऐसी बाती डाल दी है जो कभी समाप्त नहीं होगी। और उनकी कृपा से ही मैंने अपना जो यहाँ पर इस संसार में जो मेरा मोह था, जो लेन देन था, वो सब क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, अर्थात मुझे इस संसार में जो है दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, अर्थात मैंने जो है मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। अगला जो है उनकी जो साखी में उन्होंने कहा है दोहे में, क्या कहते हैं कि तू करता तू भया मुझ में रही ना हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। कहते हैं कि यूं इसमें क्या है, कबीरदास जी ने जो है अपने अहंकार को नष्ट होने की बात की गई कि जब से मैंने आपका नाम लिया मेरा जो है अहंकार जो है, मतलब उन्होंने भक्ति की महिमा का वर्णन किया है। क्या कहते हैं कि तू करता तू भया मुझ में रही ना। वो कहते हैं कि हे ईश्वर तुम्हारा नाम
नाम जपते जपते, आपका नाम पुकारते पुकारते मुझ में मेरापन जाता आ रहा है। मुझ में मतलब मुझ में जो मेरा अहंकार था वो क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, अर्थात मैं तुम्हारा ही रूप बन गया हूँ। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु जब से मैंने तुम्हारा नाम जपा है, जब से मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, तब से मुझ में जो मेरे अहम था, मेरा जो अहंकार था वो नष्ट हो गया है और मैं आपका ही रूप अर्थात आपका ही अंश बन गया हूँ। अर्थात मुझे केवल ईश्वर के नाम से की चिंता थी, जो मुझे राम की सिवाय संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मुझ में जो अहंकार था मैं वो नष्ट हो गया है, मैं अब आपका ही जो है अंश बन गया हूँ। फिर कहते हैं बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। और कहते हैं कि इस संसार में जो आवागमन का जो चक्र था वो क्या हो गया है, नष्ट हो गया था। जो जन्म मरण था उससे अब मुझे क्या हो गई है, मुक्ति मिल गई है। यह सब आपकी ही कृपा से संभव हो चुका है। कहते हैं इसलिए जीवात्मा जो है प्रत्यक्षता पूर्वक परमात्मा पर बलिहारी जाती है। उनका कहने का तात्पर्य है कि जब से मुझ में केवल जो है ईश्वर के नाम के अलावा किसी की चिंता नहीं, जब से मैंने आपका नाम लिया है, आपका नाम जपते जपते क्या है, मुझ में जो मेरा अहंकार था वो नष्ट हो गया है और मैं आपका ही रूप बन गया हूँ। इस संसार में भगवान के सिवा कहते हैं कोई भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। इसलिए इन संसारिक वस्तुओं को हमें क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और सच्चे मन से ईश्वर को क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। कि लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुपार, कहो सतो क्यों पाए दुर्लभ दीदार। मतलब कि इस दोहे में भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है कबीरदास जी ने। तो कहते हैं लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुपार। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है अर्थात जो साधना पथ है वो बहुत ही लंबा है। क्या है, बहुत ही लंबा है, क्योंकि जहाँ पहुँचना है वह घर परमात्मा का बहुत दूर है। क्या कहते हैं, लंबा मार्ग दूर अर्थात मार्ग लंबा है और घर दूर है। विकट पंथ बहु पार अर्थात जो भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है न केवल लंबा है बल्कि कठिन भी है, क्योंकि इस मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां हैं। कहा सतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कहते हैं क्योंकि इस मार्ग में बहुत से लुटेरे, यहाँ पर लुटेरे का मतलब है संसारिक आकर्षण, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। कहते हैं कि ऐसे मिलते हैं जो ऐसी स्थिति में हमें बताते हैं कि भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त करें। कहते हैं कहा गया है, जो ईश्वर कबीरदास जी कहते हैं कि जो भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है अर्थात जो उनका साधना पथ है वो बहुत ही लंबा है और जहाँ हमें पहुँचना है जो घर परमात्मा का है वो बहुत ही दूर है। क्योंकि प्रभु प्राप्ति का मार्ग न केवल लंबा है बल्कि क्या है, कठिन भी है, क्योंकि इस मार्ग में बहुत सी सांसारिक आकर्षण ऐसे मिलते हैं, बहुत से ऐसे उनके रूप में लुटेरे मिलते हैं जो हमें ऐसी स्थिति से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो कहा गया हे संतो, मतलब कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि हे संत हमें बताइए कि भगवान के दुर्लभ दर्शन हमें कैसे प्राप्त होगा। दुर्लभ है दीदा, मतलब कि जो हरि के प्रभु के दर्शन जो दुर्लभ हैं उन्हें मैं कैसे सरल कर सकूं, कैसे उसे मैं प्राप्त कर सकूं। फिर है अगले उन्होंने दोहे में क्या कहा है कि यह तन जालो मस करो लिखो राम का नाम, लेखन करो करंत की लिख लिख राम पढ़ाओ। इस दोहे में कहा है कि कबीरदास जी ने एक बिरहड़ी जो जीवात्मा है उसकी चरम विरहावस्था का मार्मिक वर्णन किया है। मतलब कि बिरहड़ी जो जीवात्मा है भगवान के दर्शन के लिए जो एक आत्मा है उसकी जो है विरहा अवस्था का क्या, इसके दुख का क्या है मार्मिक वर्णन किया है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यह तन जालो बस करो लिखो राम के नाम। कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि जो बिरहड़ी अर्थात जो जीव आत्मा है वो क्या कहती है कि मैं प्रीतम की राम की प्रतीक्षा करते करते थक गई पर उनके दर्शन ना पा सकी। कहते यह तन जालो मस्कुर। कहते हैं कि
मैं राम की प्रतीक्षा करते करते थक गई हूँ, पर उनके दर्शन ना पा सकी। अतः का अब तो एक ही उपाय है कि मैं वियोगिनी, मैं अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बना लूँ। लेख हरे करूँ कलंक की, लिख लिख राम पठाओ। और कहते हैं कि मैं अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बना लूँ और अपनी जो हड्डियाँ हैं उसकी कलम बनाकर, लेखन करूँ कलंक की कहते हैं, और जो हड्डियाँ हैं उसकी क्या है, कलम बनाकर उससे राम का नाम लिखकर बार बार उनके पास भेजूं। लिख लिख राम पठाऊं कहते हैं, और उससे राम का नाम लिखकर बार बार उनके पास भेजूं। देखूं कि वो कब तक नहीं पसीजते हैं, अर्थात कब तक नहीं मानते हैं, अर्थात उन्हें कब तक मुझे जो है उनके दर्शन नहीं होते। वह फिर देखें कि इसमें जो कबीरदास जी हैं वो कहते हैं कि जो विरहिणी जीवात्मा है वो कहती है कि मैं राम की प्रतीक्षा करते करते थक गई हूँ, लेकिन मुझे उनके अब भी दर्शन नहीं हुए हैं। अब तो मेरे पास केवल एक ही उपाय है कि मैं वियोगिनी अपने शरीर को जलाकर क्या कर दूँ, अपने शरीर को जलाकर उसकी क्या बना दूँ, स्याही बना दूँ, और जो मेरी हड्डियाँ हैं उससे मैं एक कलम बनाऊँ और उससे मैं बार बार राम का नाम लिखकर उनके पास भेजूँ। और देखती हूँ कि वो कब तक नहीं पसीजते हैं, अर्थात कब तक मुझ पर दया नहीं करते हैं, मुझे उनके कब तक दर्शन नहीं होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.